लैब 5 है ऑप्टिमल सर्च ए स्टार। अच्छा, ए स्टार अच्छा एल्गोरिथम है। शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं ना इसके अंदर। हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ देखता है। ठीक है, अब वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करता है? इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक फंक्शन होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन जिसे कहते हैं हम लोग। वो अपना नेक्स्ट जो एक्शन है ना, इस बार वो देख के करता है कि कितनी दूर होऊंगा मैं गोल स्टेट से इफ़ आई चूज दिस एक्शन। ओके, सही है। यानी कि कितना कितना पाथ मैंने ट्रेवर्स कर लिया। अब फॉर एग्जांपल, अब पढ़ लो ये थोड़ा। is an informed search algorithm, meaning it is formulated in terms of weighted graph starting from a specific node. It aims to find a path given on having the smallest cost. It aims to find a path to the given goal node having the smallest cost. यानी गोल स्टेट पे तो पहुंचना है और ऑल्सो हैविंग द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। ठीक है, वो जो मेज वाली एग्जांपल थी, वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगा उसमें। It does this by maintaining a tree of path originating at the start node, extending those paths at one end. At each loop a expand, it does so based on the cost of the path and estimate of the cost required to extend all the way to the goal. Select the path that minimizes f of n plus equals to g of n plus where the next n is the next node on the path. G of n is the cost of the path from the start node and h of n. अच्छा, जी एफ एन क्या होता है इसमें कि हम लोग स्टार्ट स्टेट से, मतलब अभी तक कॉस्ट क्या लग गई है, स्टार्ट से करंट तक कॉस्ट क्या लग गई है। सही है, जी एफ एन जीएन ये है। हमारे पास जो होता है। हाँ, जी एन ये है। और एच एफ एन क्या है कि गोल स्टेट से कितना दूर है हम लोग। सही है। ओके, जब भी हम लोग एक्शन कंसिडर करेंगे उसका हम लोग ये फंक्शन निकालेंगे एंड देन उसकी लोएस्ट चेक करेंगे, जो कि हम लोग ने मिड टर्म्स में किया था एट टाइल प्रॉब्लम में। वो हम लोग की क्या थी? सही है हाँ। एट टाइल प्रॉब्लम थी, ओ ए स्टार एल्गोरिथम था। सही है, अच्छा। अब मसला ये है कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में ऐसी बहुत कम सिचुएशन आती है कि हमें पता होता है कि गोल स्टेट कितना दूर है। हाँ सही। राइट, अगर फॉर एग्जांपल तुम एक्चुअली मेज सॉल्व कर रही हो, ठीक है, तुम वो जो हम्म, मेज और ऊपर से नहीं देख रही, तुम खुद मेज सॉल्व कर रही हो, तुम्हें पता होगा किसी भी पॉइंट पे तुम गोल स्टेट से कितना दूर हो, यानी एग्जिट से कितना दूर हो। नहीं। तो उसके लिए उस केस में तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। लेकिन जिसमें फुली अंदाज़ा नहीं होता उसमें जिसमें फुली पता नहीं होता उसमें हम लोग कुछ टाइप ऑफ अंदाज़ा लगाते हैं। आई हैव नो आइडिया वो कैसे लगाते हैं, लेकिन वो अंदाज़ा लगाते हैं। ओके, सही। तो जब ये, अगर तुम्हारे पास ऐसा तरीका तुम्हें मिल गया कि तुम जो जो लिटरल वैल्यू है कि तुम गोल स्टेट से कितनी दूर है, वो 100% एक्यूरेट है, तो तुम्हारा ए स्टार एल्गोरिथम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देगा, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल देगा। ये बात समझ में आई है? अगर तुम्हारे हाँ पास तरीका है कि गोल स्टेट से तुम कितनी दूर हो, ये एक्यूरेट तरीका है, तो फिर ए स्टार हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल देगा। ओके, हाँ सही समझ में। ओके, अच्छा। If the heuristic function is admissible, meaning that it never overestimates the actual cost to the goal, A star is guaranteed to return a least cost path from start to goal। वही वाली बात है, अगर कभी भी ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा कि गोल कॉस्ट को कि गोल तक कितना दूर है। ओवर एस्टिमेट का मतलब पता? वही बात है कि गोल से इतना दूर है। ओवर एस्टिमेट रमेश। का, हाँ। ओवर एस्टिमेट का क्या ओवर मतलब? एस्टिमेट मतलब कि ज्यादा ज़्यादा बता में। देना, एक्चुअली हाँ 5 पाथ या 5 कॉस्ट दूर है, और जो है हम लोग 10 बता रहे हैं उसे। सही सही हाँ। ठीक है, अच्छा।
ह्यूरिस्टिक फंक्शन एडमिसिबल तब होगा, ठीक है, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है ना ये वाला, हाँ ये एडमिसिबल तब होगा जब वो ओवर एस्टिमेट ना करे, ठीक है. सही हाँ. Okay, cost was starter, meaning that its properties when n is the shortest cost is optimal path, resulting strategy is admissible. Although such articles, most problems we would like an evaluation function, close-up estimate. The cost of the current path is a reasonable estimate of g of n, but they may not be equal. They are only equal if the graph search has discovered the optimal path to state n. ये वही वाली बात लिखी है कि real world examples में तुम्हारे पास जो heuristic function है वो कभी भी 100% accurate नहीं होता, तो इसलिए हम लोग as close to the actual value उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे होता है. ओके. ठीक है. ओके अच्छा, सूडो कोड फॉर ए स्टार. अच्छा अब आ जाओ ज़रा यहाँ पे, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है. लेट्स अज्यूम कि तुम्हें ये अरत से, ये वाला जो है, ठीक है, अरत से तुम्हें ट्रैवल करना है. कहाँ करना है? लेट्स अज्यूम कि तुम्हें यहाँ तक जाना है बुचर रेस्ट पे, ठीक है. ओके तुम यहाँ पे गई हो, अरत पे गई हो. अरत से कौन कौन से पॉसिबल पाथ्स हैं तुम्हारे पास? 75 यानी जेरिंथ, सिबलू और टिमू, जो भी लिखा हुआ है, जो भी है. अगर ये डीएफएस और बीएफएस होता, तुम किसी भी पैथ डिसीजन की बेस पे नेक्स्ट अपना एक्शन चूज नहीं कर रही होती, रैंडमली कर रही होती, राइट. लेकिन ये क्योंकि इन्फॉर्म सर्च है, ए स्टार एल्गोरिथम है, तो हम लोग नेक्स्ट एक्शन किसी बेसिस पे लेंगे. क्या बेसिस है वो? अब वो हम लोग देख रहे हैं, हर एक एक्शन का ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे हम लोग. क्या अगर मैं सिबलू पे जाता हूँ, सही है, जी ऑफ एन प्लस क्या था, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन. क्या थे जी ऑफ एन और एच ऑफ एन? इनिशियल स्टेट. जी ऑफ एन था तुम्हारा कि स्टार्टिंग स्टेट से कितना अभी तक ट्रैवल कर चुके हो, कितना दूर है? 4 फीट दूर है. वो एच ऑफ एन है. प्रेजेंट. वो एच ऑफ हाँ एन है. जी ऑफ एन क्या है कि वो स्टार्टिंग एच स्टेट ऑफ से एन है. कितना दूर है. सही. सही है. ओके लाइबा जाग जाओ, मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है ना. वेल हाँ कुछ नहीं होता, बस ये लैब कंप्लीट कर लो पर चल जाना. 4 निकल गई, 5 भी निकल गई. 4 निकल गई, 5 भी निकल गई, सोते सोते. निकल गई. नहीं 4 नहीं, नहीं 4 मैंने सही सुनी. ओके 5 में ये मसला कर दिया है. बाद में करनी है फिर, ये बता दो. 5 6 फिर बाद में कर लेंगे. नहीं नहीं हो जाएगी. चलो ओके ठीक है. अच्छा अरद से तुम्हारे पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस थे, ये सिब्यू, टिमिसोर और जेरेंट, राइट. तुमने तीनों के ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट किए, जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन. जी ऑफ एन क्या था कि स्टार्टिंग स्टेट से कितना दूर है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेट अरद थी ना, सिब्यू अरद से कितना दूर था, 140. ओके सही. और तुम्हें जाना कहाँ पे था, मैं हाँ भूल गया जाना कहाँ पे था तुम्हें. तुम्हें जाना था, कहाँ जाना था तुम्हें, इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या कहाँ जाना? कहीं नहीं लिखा हुआ कहाँ जाना है. खुद से अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कहाँ जाना है, ठीक है. लेट्स अज्यूम कि तुम्हें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये वाला जो है, सही. जो भी लिखा हुआ है. ओके तो जी एफ एन 140 है. ओके एफ एच ऑफ एन क्या है, करंट स्टेट ये है, और करंट स्टेट है. गोल स्टेट ये रहा. गोल. तो कितना दूर है, 80 प्लस 97, कितना हुआ ये? ये हुआ 177. तो 177 प्लस 140 हो जाएगा, और फिर वो तुम्हारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा. सही है, ये सीपीयू का हुआ है. इसी तरीके से बाकी दो का भी करोगे. ओके बाकी 2 का. यस, जब बाकी तुमने यानी ये दो का किया, हाँ और फिर सबसे लोएस्ट किसका आ रहा था,
ये 393 आ रहा है, 447 और 449। तो तुमने ये चूज़ कर लिया। लेकिन जब ये चूज़ किया ना तुमने, तो ये बाकी दो एलिमिनेट नहीं हो गए, ये अभी भी एग्जिस्ट करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है। सही। अभी तुम करंट स्टेट ये बन गया। ओके। हम्म। इसमें कितने ऑप्शंस हैं सीपीयू से जाने में? एक ये ओरेकल जो भी है ये, एक फगारस, और एक ये जो जो भी लिखा हुआ है। तीन पॉसिबल स्टेट्स हाँ। हैं। इसने अरथ का भी वो मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं उसको काउंट नहीं कर रहा कि सिंस हम लोग वहीं से आए हैं। एक एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन का फिर से तो कैलकुलेट हमने करेंगे। ये ऊपर वाला क्यों लिया? तो कौन सा वाला? मतलब ओरेकल? हमारा, हाँ, वो क्यों नहीं लेंगे? हमने नीचे आना है ना, मतलब वो तो हमें पता है जहाँ नीचे हमारी आना है। गोल्स। आई गेट इट राइट, लेकिन वो तो तुम्हें नज़र आ रहा है ना कि ऊपर वो जा रहे हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन जब वो कैलकुलेट करेगा, तो फिर वो टेक्निकली नीचे की तरफ ही जाएगा, बिकॉज वो गोल स्टेट से दूर होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्लोजर होगा। सही कैरेट। सही। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ, ये है मेरे पास, एक सेकेंड, ये अच्छी एग्जांपल है, ये गौर से सुनना। ठीक है। ओके, ये तुम्हारे पास ये है गोल स्टेट। ओके, और ये स्टार्टिंग स्टेट। अब तुम क्या, अब लेट्स से ये ए, बी, सी, डी, ई और एफ, जी और एच। अगर तुम ए से स्टार्ट हुई हो, तो तुम्हें देखने से क्या लग रहा है कहाँ जाना चाहिए? तो उस हमें इसमें गोल स्टेट, हमें क्या पता हो हमारी गोल स्टेट क्या है? हाँ, एच है। मतलब एच है। तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे बताओ? जी की तरफ। जी की तरफ, राइट, देखने से तुम्हें लग रहा है। लेकिन हम्म। लेकिन मैंने कह दिया, इसकी पाथ कॉस्ट जो है वो है 30, इसकी 2, 1, 2, 1, 2, 1 हम्म। एंड देन 3। तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? ये तो एक्चुअली हर पॉइंट पे तुम ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट करोगे, हाँ। और फिर जो लोएस्ट होगा उसको चूज़ करोगे, उसके हिसाब से जाओगे। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तुम्हें तुम्हें नहीं पता था, कहाँ गया, तुम्हें नहीं पता था कि ओरेकल से इतना दूर है। ये तो विजुअलाइज हुआ हुआ है, इसलिए पता चल रहा है। प्रोग्रामिकली तुम्हें सारे उसको कंसिडर करना है, मे बी देयर कम्स अ पॉइंट कि वो एक्चुअली शॉर्टर हो। सही। सही। तो तुमने ये हम्म। सीपीयू से तीनों पॉइंट्स के ह्यूरिस्टिक फंक्शन निकाले, जो कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे चारों हैं, अरथ का तो छोड़ दो। ये 415, 671 और 413। अब जब तुम ये जो सेलेक्ट करोगे, इसमें से शॉर्टेस्ट कौन सा? 413 वाला। तुमने इनको कंसिडर किया था? नहीं। इनको भी कंसिडर करना है। ये सब साइमल्टेनियसली चलेंगे। ओके। अगर लेट्स से ये 390 होता, तो फिर इसको सेलेक्ट करते हम लोग, और फिर इसके हम्म। पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो। ठीक है, क्लियर। ये है ए स्टार का कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। ओके, थैंक गॉड। अच्छा, फॉर द फॉलोइंग ग्राफ एंड ह्यूरिस्टिक वैल्यूज, प्रोग्राम द वेरिएंट ऑफ द सर्च एल्गोरिथम। इसमें ए जो है वो किस, ये जो डिक्शनरी मैंने बताया था ना, वो इस तरीके से। ए किस किस से कनेक्टेड है? बी, और ये उसकी कॉस्ट क्या है 9। सी, उसकी कॉस्ट क्या है 4। डी, और उसकी कॉस्ट क्या है 7। 7। और ए की अपनी इटसेल्फ कॉस्ट क्या है 21। 21। सही है। मतलब ए
ह्यूरिस्टिक का हाँ। क्या मतलब है कि ए जो है वो गोल स्टेट से कितना दूर है, यानी जी से कितना दूर है। सही है, क्लियर। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ए टू जी जाना है और यूज़ ए स्टार एल्गोरिदम, तो क्या ये अभी मैनुअली सॉल्व कर सकते हो पेन और पेपर से, इसको देखते हुए? कर सकते हैं। कर सकते हो। तो यानी अगर मैनुअली सॉल्व करती हो तो प्रोग्रामिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही है। हाँ। तो आ जाते हैं लैब 5 का कोड पे। लैब 5 कहाँ गया? अच्छा, ये ग्राफ मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी बनाई हुई है मैंने। ठीक। ये की है और उसकी वैल्यू इटसेल्फ एक डिक्शनरी है, जिसमें ये की है और उसकी कॉस्ट, Right. की और उसकी कॉस्ट, की और उसकी कॉस्ट। सही है। सही। और ये वो ह्यूरिस्टिक बताया हुआ है कि वो गोल स्टेट से कितना दूर है। इसका कोड बहुत सिंपल होना चाहिए। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च ए स्टार, अच्छा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च तो उसमें मेंशन भी नहीं था आई थिंक। ए स्टार मतलब उसमें है, लेकिन उसमें स्लाइड्स में एक्सप्लेन नहीं है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या है। तो हम गोना एक्सप्लेन बेस्ट फर्स्ट, तो ऑब्वियस है रैंडम होगा। ए स्टार में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। ओके, इसमें क्यू बना हुआ है। अब जो याद है कि मैंने बताया था कि इसमें जो तुमने बताया था कि ये वाला चूज़ किया था तुमने, है ना। हाँ। लेकिन मैंने बोला था कि इनको भी कंसिडर करना है। तो जो जो हाँ। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट किए जा रही हो ना तुम, उसको हम लोग क्यू में डालते जाएंगे और हर एक्शन पे हम लोग क्यू को सॉर्ट करेंगे। जो सबसे शॉर्टेस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा वो क्या कहाँ आ जाएगा, एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। और फिर हम लोग उसके परस्पेक्टिव से देख रहे होंगे। सही। समझ में आया? हाँ। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट किया और फिर जो है वो तुम्हारा सॉर्ट करके सबसे लोएस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन को फ्रंट ऑफ द क्यू लिया है हम लोग। ओके, म्यूट किया, मुझे लगा चली गई। अरे यार मेरा माइक बंद है, इतनी देर से बोल रही हूँ। अभी अभी क्या था तुम बोल रहे थे? अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि जो हम्म अभी हमें भी हेरिस्टिक ये वैल्यूज हमें पता है, हम्म जो हमें गिवन है क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, में, तो वो हमारे पास उसमें ही होंगी। किस में होंगी? क्यों में। इटसेल्फ एक ह्यूरिस्टिक, ये तो वह है कि ए गोल स्टेट से कितना दूर है, ये तुम्हारा एच ऑफ एन है फॉर ईच स्टेट, राइट। वो जो उसका फॉर्मूला क्या था कि जी एफ एन प्लस एच ऑफ एन, वो जो कैलकुलेट हो रहा होगा ना हर स्टेट पे, वो क्यू में जा रहा होगा। बताऊंगा कैसे। सही। हम्म। ओके, अच्छा, आ जाओ तुम ए स्टार पर। ये है तुम्हारे पास प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? वही प्रायोरिटी बेस्ड क्यू होता है। इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? जिसका लोएस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन होगा। सही, सही। ठीक है। ओके, ह्यूरिस्टिक जो था वो तुम्हारा वो डिक्शनरी थी, और इससे तुम्हारे पास वो आ गया जो 21 आ गया शुरू में। और स्टार्ट आ गया। स्टार्ट क्या है और ये गोल स्टेट मैं बताता हूँ ये क्या है अभी, एक सेकेंड। जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं है ये लूप चलेगा। सही है। कॉस्ट, नॉर्थ पाथ और हीप को, आई हैव नो आइडिया मैंने कैसे किया या मैंने चैट जीपीटी से किया, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन देयर शुड बी अ सिंपलर वर्जन ऑफ दिस कोड। पता नहीं तुमने ये उसका तो नहीं देखा था, वॉइस वाला, शायद ये मोइस का ही है एक्चुअली, मैंने खुद नहीं किया था। चैट जीपीटी वाला है ये। चैट जीपीटी वाला है। इसका बहुत ही सिंपल वर्जन हो सकता है कोड का। अच्छा जीपीटी यही दे रहा था। फॉर वेट ये इन आइटम्स। क्यों क्यों यूज हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आता है कि। वो चल इसको छोड़ दो, मैं बहुत ही इसका सिंपलर वर्जन ऑफ द कोड दे दूंगा मैं।
सही है। लेकिन पॉइंट तुम्हें वो समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हाँ कि हर कॉन्सेप्ट। हर स्टेप पे जाएंगे, उसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट किया, प्रायोरिटी क्यू सॉर्ट होगा, एंड देन सबसे लोएस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन वाले से पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे होंगे। सही है। उसकी बेस पे अप्लाई करना था ये। और फिर टास्क 2 क्या है, डेवलप अ कोड टू प्लांट ए स्टार टू इन ऑर्डर टू फाइंड द ऑप्टिमल पाथ इन द ट्रैवलिंग रोमानिया प्रॉब्लम। मैं बताऊंगा वो कौन सी ऊपर वाली थी। यूज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इन द गिवन टेक्स्ट अबव। Furthermore, propose an admissible heuristic of your own and compare the two, suggest which of the two heuristics is better and why। तो वो जो कौन सा ट्रैवलिंग सेल्समैन रोमानिया प्रॉब्लम जो है वो ये है। ठीक है। गोल स्टार्टिंग स्टेट तुम्हारी है अरद है, और एंडिंग स्टेट तुम्हारी क्या है, एंडिंग स्टेट तुम्हारी है ये बुचारेस्ट। बुचारेस्ट कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे ह्यूरिस्टिक गिवन है, अर्थ की 366 है, एंड सो ऑन। ये तुमने यहाँ पे इसी तरीके से एंटर कर दिया, जैसे कि वो ग्राफ्स को नहीं कहते हम लोगों ने, वैसे कि अर्थ किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, कितनी कॉस्ट लग रही है, एंड सो ऑन। और फिर देन तुमने ए स्टार एल्गोरिदम इस पे भी ही यूज़ कर दिया, जो कि मैं अगेन आसान तरीके से तुम्हें दिखा दूंगा कि उसका एल्गोरिदम कौन सा, खुद ही लिख के। सही है। सही। क्वेश्चन 2 में समझ में आ गया ना, मतलब करना कैसे है ये नहीं, लेकिन कौन हाँ वो समझ में आ गया। ओके, तो ये थी लैब 4 और लैब 5। अब मुझे याद दिला देना कि इनकी कोड करना, तो मैं इनकी कोड करूँगा ऑल्सो। अब जो नेक्स्ट लैब करनी है वो 2 करनी है, 1 करनी है। थर्सडे को वो होगा ना, वही। हाँ थर्सडे को कौन सी डेट है, 30th। अगर हम लोग 30th है तो फिर कल अगर 2 तो हो जाएगी हमारे पास 6 एंड 7, एंड देन 8 फिर 9 मैं 10 ना रात में 11 फ्री नहीं हुआ तो फिर तुम संडे मॉर्निंग पढ़ा दो। संडे मॉर्निंग। ओके, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर लेट्स से 2 यहाँ पे करवा दिए तो मैं 6 और रात में 7 हो फ्री गए। नहीं हूँ, सुबह में फ्री हूँ। हाँ हाँ, दोपहर के बाद से फ्री नहीं हूँ। डन डन, मैं बता दूंगा। 6 7 8 9 10 11, कितनी कितनी हो गई हैं, 11 हुई हैं, 12 हुई हैं? हाँ 11 हुई है। 11 हुई हैं। और वैसे भी वो 1 से 6 तक लेंगे आई थिंक। अच्छा बोला है उन्होंने। हाँ तो मैंने अरीबा का मैसेज देखा था, वो तो मैंने यही देखा था। चलो, ओके, मुझे वो ये भी बोल रहे थे कि मैं कुछ भी सवाल कर सकता हूँ बीच में से। आई सी। चलो ठीक है, मैं बता दूंगा फिर ऑर्डर क्या करनी है, लेकिन मोस्ट लाइकली कल 2 ही कर रहा है, और मैं टाइमिंग बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, दोपहर की या तो फिर संडे की सुबह। ओके।